नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति के पद पर वो कार्यरत थे, लेकिन अचानक से सोमवार रात को उनके इस्तीफे की खबर सामने आती है और उसके बाद से ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये सारी अटकलें लग रही होती हैं कि इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकायदा एक ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में वो धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सारी अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी खबरों का बाजार गर्म है। इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है और वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। यह खबर अब तक आपने देख ली होगी, पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, लेकिन इसके मायने क्या हैं, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वागत है सर आपका। सर, ये जो मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। ये जो सारी चीजें बीते 48 घंटों में हो रही हैं, ये सब कुछ अनप्लान्ड नहीं है। तो ये जो मुलाकात हुई है ओम बिरला की और अमित शाह की, इसके मायने क्या है? देखिए, बात ये आ रही है कि जो जस्टिस वर्मा हैं उनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने की बात हो रही थी और उसी पर सुनने में ये आ रहा है कि अनबन हुई काफी ज्यादा जगदीश धनखड़ जी के साथ में। अनबन भी क्यों हुई कि देखिए क्या था कि जब हम लोकसभा में देखते हैं तो जो एनडीए है यानी जो भाजपा गठबंधन है उसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था जस्टिस वर्मा को हटाने का। लेकिन जब हम राज्यसभा में देखते हैं तो राज्यसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था और जब प्रस्ताव लाया गया तो उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जी या सभापति या जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब यही बात जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया और साथ में उसको आगे प्रोसेसिंग भी कर दी गई। जगदीप धनखड़ जी ने आगे जो सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनको दे दिया था कि आप इस पर क्या करें, प्रोसेसिंग करें और जितना जल्दी हो सके बैठक बुलाई जाए और बैठक बुलाकर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाए। अब मामला ये था, जो सुनने में आ रहा है, जो चर्चा में आ रहा है, कि मामला ये था कि सरकार चाहती थी कि हमने जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये किसी भी तरीके से विपक्ष के खाते में ये कार्रवाई ना जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए सरकार जो है करप्शन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, संजीदा है। लेकिन विपक्ष ने जब ये प्रस्ताव रख दिया राज्यसभा में तो सरकार का जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा था। उसी को लेकर क्या हुई, बहस हुई और जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ये बात ज्यादा ही सत्ता के गलियारों से या हम देखें मीडिया में सब जगह छाई हुई, यही बात आपकी आ रही है। और जो भी आपने कहा कि अमित शाह जी ओम बिरला जी से मिले, उसको मिलने की वजह भी यही थी, उसकी मिलने की वजह भी यही थी इस मुलाकात की, कि जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो वो लोकसभा से हो, क्योंकि जो प्रस्ताव राज्यसभा में आ चुका है वो आ चुका है। होता क्या है कि जब भी किसी जज को हटाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, तो किसी भी हाउस में प्रक्रिया प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सकती है, ये हमारा संविधान कहता है। तो अब क्या है कि राज्यसभा में तो आपके क्या है, सभापति है नहीं प्रेसिडेंट में, और माना ये जा रहा है कि पीएम मोदी की जो भी यूके और मालदीव की जो यात्रा है उसके आने के बाद, उनके आने के बाद, उस यात्रा से आने के बाद तब क्या होगा कि उस प्रक्रिया को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बाद में प्रारंभ किया जाएगा, बाद में, यानी कि आपका पीएम मोदी के आने के बाद में राज्यसभा के अंदर। और साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा पीएम मोदी के विजिट करके आने के बाद में। तो तब तक क्या किया जाए, लोकसभा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए, ताकि क्या है कि जो एक हम कहते हैं ना, जो एक वैल्यू एडिशन के लिए हम कह सकते हैं भाई जो एज है वो किसको मिल जाए, सरकार को मिल जाए। तो उसी संदर्भ में माना जा रहा है कि अमित शाह जी जो है वो ओम बिरला जी से मिले ताकि जल्द से जल्द लोकसभा में कार्रवाई प्रारंभ हो, ताकि सरकार को क्रेडिट मिले वर्मा जी के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का, ना कि विपक्ष क्रेडिट लेके चला जाए। लेकिन एक चीज और समझनी होगी कि ये जो मुलाकातों के दौर चल रही हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या ये क्रेडिट की लड़ाई थी क्या, कि सरकार चाहती थी पहले लोकसभा में चर्चा हो और उधर राज्यसभा में इसकी चर्चा शुरू होने की पहले खबरें आ गई, तो ये सिर्फ क्रेडिट लेने की लड़ाई थी? क्योंकि मैं विपक्षी दलों के नेता जो हैं उनके ट्वीट्स देख रही हूं,
ये वही विपक्षी दल के नेता हैं जो एक वक्त पर जगदीप धनखड़ पर बायस्ड होने का आरोप लगाते थे या कहते थे कि सरकार की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक अलग झुकाव है उनका सरकार की तरफ। अब जब उनका इस्तीफा हो गया तो कह रहे हैं कि देखो देखो वो तो सही बात किया करते थे, देखो उनके ऊपर दबाव बना दिया गया, देखो वो तो चर्चा चाहते थे। तो मतलब ये क्रेडिट लेने की लड़ाई थी या ये सिर्फ पूरा इस पर राजनीति हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए राजनीतिक लड़ाई तो है ही, अब वो राजनीतिक लड़ाई तो बनी रही है। अब जो विपक्ष जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, हमने देखा है कि किस प्रकार विपक्ष ने जगदीप धनखड़ जी की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मिमिक्री से लेकर सामने जाके बदतमीजी करने से लेकर जो कर सकते थे वो किया। और मुझे तो नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति या सभापति की इस प्रकार से इंसल्ट करने का प्रयास कभी भी किसी ने किया हो। शायद ही कोई भी सेशन ऐसा ना गया हो जिसमें जगदीप धनखड़ जी से बहस ना हुई हो विपक्ष की, चाहे वो किसी भी बात को लेकर आप देखें, हमेशा आपको बहस देखने को मिलेगी, हमेशा बहस आपकी हुई। तो मैं ये मान रहा हूं कहीं ना कहीं, ये तो विपक्ष की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल फाइट है, देखिए क्या था कि जो राज्यसभा में प्रस्ताव आया था जस्टिस वर्मा को हटाने को लेकर, उस पर भाजपा की ओर से किसी भी सांसद के साइन नहीं थे। लोकसभा में जो आया था वो सभी दलों के से आया था। तो राज्यसभा का जब आना चाहिए था, कि बात ये थी जगदीप धनखड़ जी की बात जो बात आ रही है कि जब वो प्रस्ताव आया था तो उस प्रस्ताव पे अगर भाजपा वालों की भी साइन होते तो फिर वो सर्वदलीय हो जाता। लेकिन हुआ ये केवल विपक्ष के साइन पर ही उन्होंने प्रोसेसिंग आगे कर दी। तो ये बात सरकार को नागवार गुजरी कि एक मैसेज जाएगा, मैसेज विपक्ष ये जाएगा पब्लिक के अंदर लेकर कि देखो हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, और जस्टिस वर्मा ने भ्रष्टाचार किया था तो हमने क्या किया, हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले रखा। भाजपा सो रही थी या भाजपा नहीं चाहती थी हटाना। तो देखिए जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना निर्मला जी, पॉलिटिक्स जो होती है वो प्रिस्क्रिप्शन का गेम होती है। जो जितना बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन बना दे सरकार के जनता के बीच में, वही क्या होती है आपकी बात बन जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली में फाइट हो रही है। आम आदमी पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि जो रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है वो एंटी गरीब है, वो गरीब को मारना चाहती है, हटाना चाहती है, गरीब को खत्म करना चाहती है। तो वो एक नैरेटिव का गेम है। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक नैरेटिव का गेम है, और यहाँ पे हर पार्टी किसी भी तरीके से लूज नहीं पड़ना चाहती। मैं तो बल्कि मैं तो निपुण जी अवधेश प्रसाद को सुन रही थी, वो अलग ही राग अलाप रहे हैं। वही जिनको अयोध्या का राजा बता दिया था अखिलेश यादव ने, वो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मुलाकात करनी चाहिए जगदीप धनखड़ से और ये इस्तीफा वापस होना चाहिए। और मतलब वो अलग ही दिशा में चले गए हैं, क्योंकि कुछ तो बोलना है ना, तो बोल रहे हैं। ये चलता है। देखिए सिंपल बात है, जनता भी जानती है कि किस प्रकार से मिमिक्री और जगदीप धनखड़ जी कितने परेशान भी हुए थे। आपको याद होगा जब मिमिक्री बनाई गई थी तो राज्यसभा में उन्होंने सुनाए भी, लोगों को बड़े परेशान भी हुए। और देखिए इस प्रकार से कोई बड़ा कदावर नेता जब देखते हैं, तो काफी मैं मानता हूं कि जगदीप धनखड़ जी ने मुखर तरीके से बोला है। अब उनकी आलोचना भी होती थी तो मुखर ये नहीं कि सुनकर शांति से बैठ के चले गए, नहीं, वो आके जवाब देते, रिप्लाई करते। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को किसान पुत्र बोलते थे। और इसीलिए तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात उठाई थी इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया। हर नेता धनखड़ के अलग अलग बयान को अपने हिसाब से निकालकर सामने रख दे रहा है। नहीं, अभी तो आप देखिएगा कि जाट हैं, जाट की वजह से करा दिया। अभी जैसे किसान की बात आ गई, किसान की बात होगी, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपना निकाल के देंगे। ये बात फैक्ट है कि जगदीप धनखड़ जी ने हम देखें तो किसानों का मुद्दा उठाया भी था, कहा भी था कि भाई संजीवता से बात करें, ठीक है ना। और देखिए स्वाभाविक होता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो अगर टीचर की कोई बात होगी तो मैं चाहे कहीं भी कैसे भी पद पर कुछ भी, तो मैं टीचिंग का तो बात करूंगा ही ना, क्योंकि मुझे एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे से वो होता ही होता है। लेकिन सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उसको लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कुल मिलाकर जो ये मुलाकात हुई है अमित शाह की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, उसके मायने यही है कि चर्चा पहले लोकसभा में हो, यही है ना मतलब इसकी सच्चाई? क्योंकि कयासबाजी का दौर इस मुलाकात को लेकर भी हो गया। मैं तो सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी, एक ने लिख दिया कि भाई इनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा हो रही है, तो जाकर अमित शाह ने मुलाकात कर ली। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें सोशल मीडिया के हवा हवाई दावे हैं। असलियत ये है कि क्या होना चाहिए लोकसभा में, पहले कैसे शुरुआत होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई। ठीक है निपुण जी, मुझे लगता है कि ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और आप इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।